सो हाय गाइस, वेलकम टू एसीसी लिस्ट अकेडमी। आज का मैनेजमेंट अकाउंटिंग का जो हमारा टॉपिक है वो है हाई लो मेथड। तो हाई लो मेथड का हमारा पर्पस क्या होता है? बेसिकली इट्स अ कॉस्ट एस्टिमेशन टेक्निक टू सेपरेट मिक्स कॉस्ट, दैट इज सेमी वेरिएबल कॉस्ट, इनटू देयर फिक्स एंड वेरिएबल कंपोनेंट यूजिंग द हाईएस्ट एंड लोएस्ट एक्टिविटी लेवल इन अ डेटा सेट। हाई लो मेथड हमें किस चीज़ में हेल्प करता है? देखिए, हमने पिछले अपने जो लेक्चर्स थे उसमें पढ़ा था कि मिक्स कॉस्ट क्या होती है। तो बेसिकली मिक्स कॉस्ट में दो कंपोनेंट होते हैं, फिक्स और वेरिएबल। हाई लो मेथड क्या करता है, क्योंकि हमारे पास समटाइम्स तरह होता है कि अगर पर यूनिट में भी हमारे पास कॉस्ट गिवन होती है सेमी वेरिएबल की, या समटाइम्स टोटल में गिवन होती है, तो हाई लो मेथड किस में हेल्प करता है कि वो सेपरेट कर देता है फिक्स और वेरिएबल कंपोनेंट। क्या यूज करते हुए? हाईएस्ट और लोएस्ट एक्टिविटी लेवल इन अ डेटा सेट। तो बेसिकली हाई लो मेथड जो होता है वो हमारा इस्तेमाल होता है फोरकास्टिंग टेक्निक में, फॉर प्लानिंग, कंट्रोल एंड डिसीजन मेकिंग। अब ये बात आपको आहिस्ता आहिस्ता वैसे क्लियर होएगी कि किस तरह हम लोग जो है ना इसमें प्लानिंग और कंट्रोल और डिसीजन मेकिंग में हेल्प करेगा। बेसिकली इसमें क्या होता है कि जब देखें हम फिक्स और वेरिएबल कॉस्ट अलग कर लेते हैं बेस्ड ऑन हाईएस्ट एंड लोएस्ट एक्टिविटी लेवल, तो हमें एक आइडिया हो जाता है कि अगर हमारा एक्टिविटी लेवल एक सर्टेन पॉइंट पे होगा तो हमारी फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट कितनी होनी चाहिए। तो ये क्या करता है, हमें प्लानिंग करने में, जैसे फॉर एग्जांपल बजट प्लानिंग होती है। बजट प्लानिंग आप आगे पढ़ेंगे, एमए 1 में भी कहीं कहीं वो अवेलेबल है, पढ़ सकते हैं उसमें, और कहीं एमए 2 में तो काफ़ी सारा है उसका, और एफएम में तो ऑब्वियस का चैप्टर है पूरा। तो इसमें आपको आइडिया होगा कि किस तरह हाई लो मेथड जो है वो हमें हेल्प करता है प्लानिंग, कंट्रोल और डिसीजन मेकिंग में। ठीक है, तो फॉर्मूला इसका क्या होता है हमारे पास? फॉर्मूला जो है वो है y इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स। ए जो है वो हमारे पास टोटल फिक्स कॉस्ट है, बी जो है हमारे पास वो है वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। ये याद रखेगा कि वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट है, इसको टोटल से कंफ्यूज नहीं कर लेगा कि समटाइम्स तरह होता है कि स्टूडेंट बोलते हैं कि टोटल फिक्स कॉस्ट है तो ये टोटल वेरिएबल कॉस्ट होगी। ठीक है, तो इसका खास ख्याल रखेगा। अच्छा, एक्स जो है हमारे पास वो लेवल ऑफ एक्टिविटी और यूनिट्स है। जब हमारे पास फिक्स और वेरिएबल कॉस्ट निकल आती है तो समटाइम्स सवाल में बोला जाता है कि अगर जैसे फॉर एग्जांपल हमने जो रेंज जिस रेंज की जो एक्टिविटी निकाली वो थी 2000 और 1000 के दरमियान, बट जो हमसे सवाल किया जा रहा है वो कह रहे हैं कि आप 3000 की लेवल ऑफ एक्टिविटी पर हमें टोटल कॉस्ट निकाल के बताएं। तो जो 3000 की लेवल ऑफ एक्टिविटी होगी, 3000 लेवल ऑफ एक्टिविटी होगी, वो कहलाएगी एक्स। ठीक है, तो वाई क्या होगा? हमारे पास टोटल कॉस्ट एट अ सर्टेन लेवल ऑफ एक्टिविटी। बी का फॉर्मूला हमारे पास है टोटल हाईएस्ट कॉस्ट, जो कि डेटा सेट में गिवन होती है, लेस करा देंगे उसमें से हम टोटल लोएस्ट कॉस्ट, उसको डिवाइड कराएंगे। जब हमारे पास इसका डिफरेंस आ जाएगा तो हम उसको डिवाइड कराएंगे हाईएस्ट नंबर ऑफ यूनिट माइनस लोएस्ट नंबर ऑफ यूनिट से। ठीक है, तो मतलब कॉस्ट का जो डिफरेंस होगा, टोटल कॉस्ट का जो डिफरेंस होगा, उसको हम डिवाइड करा देंगे यूनिट्स के डिफरेंस से। फिर हम क्या करेंगे, इससे हमें बी से क्या मिलेगा? हमें वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट मिल जाएगी। फिर हम निकालेंगे टोटल फिक्स कॉस्ट। तो टोटल फिक्स कॉस्ट कैसे निकलेगी? टोटल हाईएस्ट कॉस्ट, उसमें से हम लेस करा देंगे हाईएस्ट नंबर ऑफ यूनिट, तो जो हम टोटल कॉस्ट उठाएंगे उसी के हम यूनिट्स लेके उसको मल्टीप्लाई करा देंगे बी से। बी क्या हमारी वेरिएबल कॉस्ट निकली होगी। या इसके ऑल्टरनेटिव आप लोग क्या कर सकते हैं, अगर आप हाईएस्ट कॉस्ट नहीं लेना चाह रहे तो आप टोटल लोएस्ट कॉस्ट में से माइनस करा देंगे लोएस्ट नंबर ऑफ यूनिट्स। लोएस्ट नंबर ऑफ यूनिट ये सेम ही होंगे, जो टोटल कॉस्ट जिसकी हम टोटल कॉस्ट उठा रहे हैं उसी के नंबर ऑफ यूनिट्स उठाएंगे, मल्टीप्लाई करा देंगे इसको बी से, तो हमारे पास क्या आ जाएगी? फिक्स कॉस्ट आ जाएगी। और इवेंचुअली अगर उन्होंने किसी सर्टेन लेवल ऑफ एक्टिविटी हमसे आइडेंटिफाई करवाने के लिए कहा हुआ है कि सर्टेन लेवल ऑफ एक्टिविटी पे आप टोटल कॉस्ट निकाल के बताएं, तो हम ये वाला फॉर्मूला लगा देंगे। ठीक है, तो ये वाला फॉर्मूला और ये दो फॉर्मूलाज ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसके बाद हम लोग क्या करते हैं कि हम एक्सरसाइज पे आ जाते हैं, क्योंकि एक्सरसाइज से ज़्यादा बेहतर समझ आता है। तो पहली जो एक्सरसाइज है हमारे पास वो है फॉलोइंग डेटा रिलेट्स टू मशीन ऑपरेटिंग कॉस्ट। ठीक है, उन्होंने दिया हुआ है हमें मशीन आवर्स दिए हुए। अच्छा, मशीन आवर्स हमारे पास है 800 पे। मशीन आवर टोटल कॉस्ट, अच्छा ये कॉस्ट है, ये आवर्स है, तो आवर्स को हम एज यूनिट्स कंसिडर करेंगे। ठीक है,
तो 800 है हमारे पास, 1200 है और 1600 है एंड लास्ट 2000 है। इसमें हमें क्या करने को कह रहे हैं कि पहले उन्होंने रिक्वायरमेंट में कहा है कि हाईएस्ट लेवल ऑफ एक्टिविटी और लोएस्ट लेवल ऑफ एक्टिविटी आप आइडेंटिफाई करें। तो हाईएस्ट कौन सी होगी हमारे पास 2000 और लोएस्ट कौन सी होगी 800, ये लोएस्ट आ गई। ठीक है, अब इसका हमारे पास अभी फिलहाल के लिए कोई काम नहीं है तो हम इसको कैंसिल आउट कर देते हैं। अच्छा, अभी इन्होंने कहा हुआ है यूज दी हाई लो मेथड टू कैलकुलेट वेरिएबल कॉस्ट पर मशीन आवर, मतलब बी निकालना है और फिक्स ऑपरेटिंग कॉस्ट निकालनी है, मतलब ए निकालना है। तो हम सबसे पहले यहाँ पे इसका सॉल्यूशन कर लेते हैं। बी का हमारे पास फॉर्मूला था हाईएस्ट कॉस्ट लेस टोटल हाईएस्ट कॉस्ट माइनस टोटल लोएस्ट कॉस्ट। इसको हम डिवाइड करा देंगे हाईएस्ट नंबर ऑफ यूनिट लेस लोएस्ट नंबर ऑफ यूनिट से। सो टोटल हाईएस्ट कॉस्ट हम लोग उठा लेते हैं, जो हमने सिलेक्ट करी थी वो थी 10,000 माइनस टोटल लोएस्ट कॉस्ट हमारे पास जो थी वो थी 6400। को हम लोग डिवाइड करा देंगे हाईएस्ट नंबर ऑफ यूनिट जो सेम एज कॉस्ट थी, जिसकी हमने हाईएस्ट नंबर ऑफ कॉस्ट उठाई, हाईएस्ट कॉस्ट उठाई तो हमने हाईएस्ट नंबर ऑफ यूनिट्स उसी में से उठाए। उसको हम लेस करा देंगे लोएस्ट नंबर ऑफ यूनिट से जो कि है 800। ठीक है, तो इसका आंसर आएगा हमारे पास $3 पर यूनिट, जो कि आई है हमारे पास वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। ठीक है, तो बी के आगे हम लिख देंगे $3। अच्छा, फिक्स ऑपरेटिंग कॉस्ट निकालनी है, तो फिक्स ऑपरेटिंग कॉस्ट का हमारे पास फॉर्मूला है कि हाईएस्ट कॉस्ट माइनस हाईएस्ट यूनिट्स मल्टीप्लाई बाय बी। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग ले लेते हैं, थोड़ा सा मैं नीचे कर लेते हैं। हाईएस्ट कॉस्ट थी हमारे पास 10,000। अच्छा देखिए, ये वाली जो कॉस्ट थी ये टोटल थी, हम इसमें पता नहीं है कि फिक्स कौन सी है वेरिएबल कौन सी है, बट हमारे पास एक चीज़ ज़रूर आ गई है। क्या चीज़? वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। अगर हम वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट को टोटल यूनिट से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास टोटल वेरिएबल कॉस्ट आ जाएगी। ठीक है ना, तो टोटल हमारे पास थे इसके यूनिट्स 2000 मल्टीप्लाई बाय वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट थी हमारी 3, तो ये आएगा हमारे पास 10,000 माइनस ये 6,000, तो हमारे पास टोटल फिक्स कॉस्ट कितनी आई 4,000। अच्छा, यही चीज़ अब हम हाईएस्ट से कर रहे हैं तो हम इसको लोएस्ट से भी करके ट्राई कर लेते हैं। ठीक है, लोएस्ट था हमारे पास कॉस्ट थी 6400, माइनस करवा देंगे 800 मल्टीप्लाई बाय $3, तो ये हमारे पास आएगा 6400 2400, तो फाइनल आंसर है हमारे पास 4000। ठीक है, देखिए दोनों में आंसर सेम आ रहा है। अब आप हाईएस्ट से करें या लोएस्ट से करें, आंसर दोनों में सेम आ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल पे हम लोग अब आ जाते हैं। ये ए की जो आई है वो हमारे पास आई है फिक्स कॉस्ट, तो ए हमारे पास जो है वो है 4000। अब फिक्स कॉस्ट आप लोगों को पता है टोटल में कांस्टेंट रहती है। ठीक है, तो हमारे ये दो आंसर आ गए। उसके बाद हम नेक्स्ट पे मूव कर लेते हैं। तो नेक्स्ट एक्सरसाइज है हमारे पास अ डिलीवरी कंपनी रिकॉर्ड द फॉलोइंग फ्यूल कॉस्ट। तो हमारे पास यहाँ पे किलोमीटर दिए हुए हैं, टोटल फ्यूल कॉस्ट दी हुई है। ठीक है, एक्टिविटी लेवल है हमारे पास 5000, 7000, 9000 और 11000। तो इसमें से पहले तो हम लोग इसको रिक्वायरमेंट चेक कर लेते हैं। रिक्वायरमेंट में इन्होंने क्या कहा हुआ है हमें, हाई लो मेथड से हम लोग क्या कैलकुलेट करें वेरिएबल फ्यूल कॉस्ट पर किलोमीटर।
और क्या कैलकुलेट करनी है, फिक्स फ्यूल कॉस्ट। तो और सेकंड रिक्वायरमेंट हमारे पास है एस्टिमेट द टोटल फ्यूल कॉस्ट इफ द कंपनी ड्राइव्स 10,000 किलोमीटर। ठीक है, ये भी हम देखते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या कर लेते हैं, हाईएस्ट और लोएस्ट निकाल लेते हैं इसमें। तो हाईएस्ट हमारे पास 11,000 है और लोएस्ट हमारे पास 5,000 है, तो इन दो को हम कैंसिल आउट कर देते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम लोग निकालते हैं वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट किस तरह निकलेगी, हाईएस्ट कॉस्ट जो कि 3750 माइनस लोएस्ट कॉस्ट डिवाइडेड बाय हाईएस्ट यूनिट्स माइनस लोएस्ट यूनिट। वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट हमारे पास आएगी 0.25। ठीक है, यहाँ पे हम लोग लिख देंगे 0.25 वेरिएबल कॉस्ट है हमारी। फिर हम निकालेंगे अपनी फिक्स फ्यूल कॉस्ट। फिक्स फ्यूल कॉस्ट कैसे निकलेगी, अच्छा अब ऊपर मैंने दोनों मेथड बताए थे, हाईएस्ट से भी करके बताया था और लोएस्ट से भी करके बताया था। मैं यहाँ पे हाईएस्ट कर लूँगी, आप प्रैक्टिस के लिए लोएस्ट से भी ट्राई कर लेगा। ठीक है, तो हाईएस्ट हमारे पास है 3750 माइनस 11,000 मल्टीप्लाई बाय 0.25। तो ए की वैल्यू हमारे पास आएगी 1,000। ठीक है, जो कि आई है हमारे पास टोटल फिक्स कॉस्ट। यहाँ पे 1,000 लिख देंगे। अच्छा समटाइम्स इस तरह होता है कि वो लोग पूछ लेते हैं इतना आपने निकाल लिए, फिक्स कॉस्ट निकाल लिए, अब फिक्स कॉस्ट पर यूनिट भी बता दें, तो फिक्स कॉस्ट पर यूनिट इजीली कैलकुलेट हो जाएगा। जो आपने टोटल फिक्स कॉस्ट निकाली है उसको जो हाईएस्ट के लिए जो आपने इस्तेमाल किए या लोएस्ट के लिए जो इस्तेमाल किए, जो यूनिट इस्तेमाल किए, उससे हम क्या करेंगे, डिवाइड करा देंगे। तो 11,000 से अगर हम इसको डिवाइड करा दें तो फिक्स कॉस्ट पर यूनिट हमारे पास कितनी आएगी, फिक्स कॉस्ट पर यूनिट आ जाएगी 0.091, 0.091 आ जाएगी। अब ये क्या होगा, ये हर फिक्स कॉस्ट क्या होगी, हर लेवल ऑफ एक्टिविटी पे चेंज होती रहेगी। ठीक है, डिक्रीज होती रहेगी बेसिकली। नेक्स्ट, अच्छा इसमें एक चीज़ और है, ये वाली बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जो हमने ऊपर जो फॉर्मूला पढ़ा था y इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स, अब हमें इधर लगाना है। यहाँ पर लिख देती हूँ मैं y इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स। अच्छा अब वो क्या कह रहे हैं कि टोटल फ्यूल कॉस्ट हमें निकालनी है कब, जब लेवल ऑफ एक्टिविटी हमारी 10,000 हो। अब हम इसमें देखेंगे कि यहाँ पे तो कहीं 10,000 है नहीं, तो इसका मतलब हमें ये कैलकुलेट करनी है। तो हमारे पास क्या क्या चीज़ें अवेलेबल है, हमारे पास अवेलेबल है वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट और हमारे पास अवेलेबल है टोटल फिक्स कॉस्ट। तो टोटल फिक्स कॉस्ट जो है, मैं इसको जरा हाईलाइट कर लें ताकि याद रहे। टोटल फिक्स कॉस्ट कांस्टेंट रहती है डिस्पाइट द लेवल ऑफ एक्टिविटी। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास टोटल फ्यूल कॉस्ट आएगी एट 10,000 किलोमीटर पे। ए हमारे पास कितना है 1,000 प्लस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट हमारी कितनी थी 0.25। लेवल ऑफ एक्टिविटी क्वेश्चन में क्या गिवन है, अच्छा एक्स हमेशा जो है ना क्वेश्चन में गिवन होगा। अगर वो कहेंगे कि आपको केस लेवल ऑफ एक्टिविटी पे निकालना है तो आप एक्स इस तरह कैलकुलेट करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 10,000। ठीक है, तो टोटल फ्यूल कॉस्ट एट 10,000 लेवल ऑफ एक्टिविटी हमारे पास आएगा 3,500। ठीक है, इस तरह कैलकुलेट की जाएगी अगर टोटल कॉस्ट गिवन, टोटल कॉस्ट डिफरेंट लेवल ऑफ एक्टिविटी पे। तो आई होप ये वाले यहाँ तक आपको क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट एक्सरसाइज पे हम लोग आ जाते हैं, एक्सरसाइज 3 है हमारे पास। ठीक है, इसमें थोड़ा ये आप लोग अपनी प्रैक्टिस के लिए इसको स्क्रीनशॉट इसका ले लें या वीडियो पॉज करके जो है ना आप इसको एक दफ़ा प्रैक्टिस कर लें इसकी, तो आपको दोबारा आइडिया हो जाएगा। अच्छा यहाँ पे जो है ना
यहाँ पे जो है हमारे पास लेवल ऑफ एक्टिविटी जो उन्होंने कही हुई है वो एक तो ये कि हमें वेरिएबल कॉस्ट कैलकुलेट करनी है और फिक्स कॉस्ट कैलकुलेट करनी है। तो जो एक्स इसमें गिवन नहीं है, ये मैं आपको गिवन कर देती हूँ। तो एक्स आप फाइंड आउट करें एट 10,000 एक्स इज इक्वल टू 10,000 यूनिट्स पे, ठीक है। और जो इसका आंसर आएगा वो आप कमेंट में ज़रूर लिखिएगा, ठीक है। उसको वेरीफाई कर देंगे, हम डिस्क्रिप्शन में आंसर दे देंगे तो आप उसको वेरीफाई कर लेगा। ओके, सो नेक्स्ट जो हमारी एक्सरसाइज है वो एक ट्रिक क्वेश्चन है। अक्सर पेपर में या कहीं कहीं के में जो है ना सवाल इस तरह का आ जाता है, और पेपर में तो काफ़ी ज़्यादा आता है क्योंकि जो है ना एग्जामिनर को पता है कि स्टूडेंट इस पे बहुत ज़्यादा अटकते हैं, मतलब मिस्टेक सबसे ज़्यादा इसी में होती है इस तरह के टाइप के सवाल में। तो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। मैं आपको समझाऊंगी कि इसमें जो है अगर डिफरेंट चीज़ हो रही है तो क्यों हो रही है, ठीक है। तो हमारे पास सवाल है कि कंपनी रिकॉर्ड द फॉलोइंग मंथली प्रोडक्शन डेटा। यूनिट प्रोड्यूस उन्होंने हमें दिए हुए हैं, टोटल कॉस्ट उन्होंने हमें दी हुई है। अच्छा, रिक्वायर्ड क्या है हमारे पास, आइडेंटिफाई द हाई एंड लो एक्टिविटी लेवल टू बी यूज इन द हाई लो मेथड। कैलकुलेट क्या करना है, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट और फिक्स कॉस्ट पर मंथ, ठीक है। इसमें हमारे पास क्या है, हाईएस्ट और लोएस्ट। लोएस्ट हमारे पास कौन सा है, 2000 का, और हाईएस्ट कौन सा है, 8000 का। बट स्टूडेंट यहाँ पे बोलेंगे मिस आप हाईएस्ट तो 8000 उठा रही है लेकिन टोटल कॉस्ट तो 6000 की हाईएस्ट है। तो इसमें इस तरह के सवाल में बहुत ज़्यादा ध्यान रखिएगा कि हाईएस्ट यूनिट जो होता है वो इक्वल नहीं होता हाईएस्ट कॉस्ट के, ठीक है। हर बार ऐसा नहीं होता कि हाईएस्ट यूनिट जो हमें दिए हुए वो कॉस्ट भी उनकी हाईएस्ट ही हो। ऐसा क्यों होता है, इसका क्या क्या रीज़न है, तो इंपॉर्टेंट नोट्स हैं ये पहले कुछ लिख लें, फिर मैं कैलकुलेट करवाती हूँ कि किस तरह करना है इसको, ठीक है। इंपॉर्टेंट नोट्स क्या है इसमें कि इन हाई लो मेथड द हाई एंड लो पॉइंट आर चूजन बेस्ड ऑन एक्टिविटी लेवल्स। मतलब जितने यूनिट प्रोड्यूस होंगे उन पे हम हाई लो मेथड मतलब हाई और लो लेवल ऑफ एक्टिविटी निकालेंगे, ना कि टोटल कॉस्ट अमाउंट पे। तो इसमें भी क्या हो रहा है कि देखिए मैंने जो सिलेक्ट किया है 8000 किया है, एक्टिविटी लेवल पे किया है, ना कि हाईएस्ट एक्टिविटी लेवल ये वाली है, इस पर मैंने नहीं किया कैलकुलेट, ठीक है। Although 8000 unit is the highest level of activity, its total cost is lower than the cost at 6000 unit, which suggests the presence of abnormal cost, inefficiencies और data anomalies, ठीक है। समटाइम्स इस तरह होता है कि हाईएस्ट यूनिट है तो आप एक्सपेक्ट करोगे कि हाईएस्ट कॉस्ट ही है, लेकिन समटाइम्स इस तरह नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल, अब मैं आपको एक एग्जाम्पल लेके समझाती हूँ कि एबनॉर्मल कॉस्ट किस तरह आती है। जैसे हम पेट्रोल पंप जो होता है उसमें वो लोग टैंक अपना रिफिल करवाते हैं, तो जो टैंक कंटेनर जो आता है उसके लिए उनके टैंक में जो कैपेसिटी होती है वो 100% पेट्रोल की होती है। बट वो लोग क्या कहते हैं कि पेट्रोल जो है क्योंकि वो इवेपोरेट हो जाता है तो हम 4% का नॉर्मल लॉस निकालते हैं। नॉर्मल लॉस जाहिर सी बात है कि आपने देखा होगा कि समटाइम जो नेल रिमूवर होता है या थिनर जो होता है वो भी क्या होता है, इवेपोरेट हो जाता है। तो वो सॉर्ट ऑफ क्या होता है, नॉर्मल लॉस होता है कि हाँ इतना तो इवेपोरेट होगा। बट अगर कोई उसमें जो है ना डिस्टर्बेंस आ गई, जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग फ्यूल लोड कर रहे थे पेट्रोल पंप पे, तो उसमें ये हुआ कि फॉर एग्जांपल पाइप निकल गया तो 5% का मजीद लॉस आ गया। 5% पेट्रोल ऐसी ज़मीन पे गिर गया बजाय इसके कि वो टैंक में चला जाता। तो जो ये 5% का लॉस आएगा ये होगा एबनॉर्मल लॉस, तो इसकी क्या आएगी, एबनॉर्मल कॉस्ट आ जाएगी, ठीक है। बेसिकली आप पढ़ेंगे, बेसिकली प्रोसेस कॉस्टिंग के जो है ना टॉपिक में ये आप कवर करोगे, ठीक है। अभी मैंने आपको सिर्फ एक छोटा सा वो दिखा दिया है कि किस तरह जो है ना एबनॉर्मल कॉस्ट आती है, इनएफिशिएंसीज आती हैं, डेटा एनोमलीज आती हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास, द हाई लो मेथड स्टिल यूजेस द हाईएस्ट एंड लोएस्ट एक्टिविटी लेवल। अभी हम जब कैलकुलेट करेंगे तो हम स्टिल यही यूज करेंगे 8000 एंड 2000 यूनिट, बट इट डज नॉट अज्यूम दैट हायर एक्टिविटी मस्ट ऑलवेज रिजल्ट इन हायर टोटल कॉस्ट, ठीक है। तो इसका खास ख्याल रखिएगा कि हाईएस्ट लेवल ऑफ एक्टिविटी जरूरी नहीं है कि उसकी टोटल कॉस्ट भी हाईएस्ट हो, ठीक है। तो जब भी आप इस तरह का सवाल करें जिसमें ये वाली सिचुएशन है कि इधर कॉस्ट जो है ये कम है हाईएस्ट की,
और इधर ज़्यादा हो रही है, तो आप हमेशा कौन सी पिक करेंगे, जो यूनिट ज़्यादा होंगे जिसमें। ठीक है, तो हम इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। कैलकुलेशन किस तरह है, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट निकालेंगे, तो हाईएस्ट हमारे पास 16,500 लेस करा देंगे 9,800, डिवाइड कराएंगे 8,000 यूनिट्स माइनस 2,000 यूनिट्स। तो इसका हम पर यूनिट निकाल लेते हैं। पर यूनिट किस तरह आएगा, 16,500 लेस करेंगे 9,800, डिवाइड करा देंगे इसको हम 8,000 माइनस 2,000 से, तो एंड हमारे पास ये आएगा 1.12। ठीक है, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। ठीक है, अब इसी तरह हम लोग फिक्स कॉस्ट भी निकाल लेंगे। फिक्स कॉस्ट किस तरह आएगी हमारी, फिक्स कॉस्ट आएगी हाईएस्ट कॉस्ट लेस कराएंगे हाईएस्ट यूनिट मल्टीप्लाई बाय वेरिएबल कॉस्ट जो हमने कैलकुलेट करी है। तो इसका आंसर हमारे पास आएगा 16,500 लेस करा देंगे 8,000 इंटू 1.12, तो हमारे पास फिक्स कॉस्ट आएगी 7,540। ठीक है, ये हमारे पास वेरिएबल कॉस्ट आ गई, ये हमारे पास फिक्स कॉस्ट आ गई, तो आगे लिख देते हैं फिक्स कॉस्ट। तो आई होप आप लोगों को यहाँ तक समझ आया होगा, और अगर कुछ समझ नहीं आया या आपकी कोई क्वेरीज है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखेगा उसको।